मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट और यूरोप के बीच में एक बहुत ही खौफनाक फीमेल डिमन हुआ करती थी और उसका एक ही मकसद था, वो सिर्फ औरतों के बच्चों को छीनना चाहती थी जो माँ बनने वाली हो। अब यहाँ से मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम योशील था। वो ऐश यानी कि राख लेकर अपने चारों तरफ एक घेरा बना रहा था, जिसके बाद वो कुछ बुक्स को उस घेरे में लेकर आता है। लेकिन तभी एक बुक को एक अंधेरे कमरे में से कोई अपनी तरफ खींच लेता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो कि असल में मर चुकी थी और वो योशील से कहती है कि तुम मुझे बहुत तकलीफ पहुँचा रहे हो। जिसके बाद योशील एक बुक खोलकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और कुछ ही पल में वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है जो कि एक डेमन थी। योशील उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम रियल में नहीं हो। जिसपे वो डेमन योशील से कहती है कि तुम जानते हो ना, अगर तुमने मुझे फीड नहीं किया तो क्या होगा। वो डेमन योशील के वाइफ के बदले में एक और लाइफ मांगती है, लेकिन योशील ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद योशील घेरे से बाहर चला जाता है। तभी वो डेमन योशील के बॉडी में एंटर कर लेती है, जिसपे योशील एक चाकू उठाकर खुद को मार लेता है। यहाँ योशील के गले में एक लॉकेट था। वो जैसे ही उस लॉकेट को पकड़ता है तो वो डेमन उस लॉकेट में कैद हो जाती है। एक्चुअली योशील अपनी मरी हुई वाइफ को दोबारा से जिंदा करना चाहता था, जिसके लिए उसने एक डेमन को बुलाया था। अपनी वाइफ को जिंदा रखने के लिए वो उस डेमन को लाइफ दिया करता था, लेकिन जब उसने उस डेमन को फीड करने से मना कर दिया तो उस डेमन ने उसकी ही जान ले ली। अब नेक्स्ट सीन में हमें न्यूयॉर्क सिटी में एक कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम अर्थर और क्लेयर था। यहाँ अर्थर अपनी वाइफ क्लेयर को अपने फादर से मिलाने लाया था, क्योंकि उसके फादर ने उसकी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था और वो अपने फादर से माफी मांगकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता था। जब वो दोनों घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सभी लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि सारा नाम की एक लड़की कहीं गायब हो गई थी। अर्थर के डैड उसे देखकर काफी खुश होते हैं और वो क्लेयर को भी अपने घर में एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब रात में जब सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे थे तो अर्थर के फोन पर एक कॉल आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अर्थर बैंक से लोन लेना चाहता था, लेकिन उसे तब तक लोन नहीं मिल सकेगा जब तक वो अपने डैड से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन न करवा ले। असल में अर्थर ने 2 सालों से कोई बिजनेस नहीं किया था और अब वो बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेना चाहता था और ये बात उसने अपने डैड और अपनी वाइफ को भी नहीं बताई थी। अर्थर के डैड का नाम सॉल था। क्लेयर अर्थर के डैड से पूछती है कि सारा कैसे गुम हो गई, लेकिन सॉल को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी सॉल को एक कॉल आती है और उसे एक डेड बॉडी के बारे में बताया जाता है। दरअसल सॉल डेड बॉडी को क्लियर करने का काम किया करता था और यही उसका फैमिली बिजनेस था। अब सॉल अर्थर को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ उसके असिस्टेंट ने उस डेड बॉडी को रखा था और जब वो डेड बॉडी को खोलते हैं तो ये डेड बॉडी योशील की होती है, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। यहाँ असिस्टेंट सॉल को बताता है कि ये एक स्कॉलर था, इसका नाम योशील है। इसने अपनी वाइफ के मौत के बाद अपनी नॉलेज का गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिसके बाद असिस्टेंट हैंड और शॉल किसी काम से बाहर चले जाते हैं और अर्थर को डेड बॉडी साफ करने का कहते हैं। अर्थर देखता है कि योशील के बॉडी में वो चाकू अभी भी लगा है। अर्थर उसे निकालकर सिंक में रख देता है। तभी उसे योशील के गले में वो लॉकेट नजर आता है जिसमें योशील ने डेमन को कैद किया था। अर्थर जैसे ही वो लॉकेट उसके गले से काट कर निकालता है तभी योशील एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है, जिसे देखकर अर्थर डर जाता है और उसके हाथ से वो लॉकेट नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी वहाँ पर की लाइट भी चली जाती है। फिर वहाँ पर सॉल भी आ जाता है, जिसकी वजह से अर्थर वो लॉकेट ड्रेन में गिरा देता है ताकि उसके फादर को पता न चले कि उसने यहाँ पर कोई गड़बड़ कर दी है। और जब सॉल की नजर सिंक में पड़े हुए उस चाकू पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसमें हिब्रू लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, जिससे सॉल समझ जाता है कि ये कोई और ही केस है। जिसके बाद सॉल अर्थर को वहाँ से जाने को कहता है। अब उस लॉकेट के टूटने से वो डेमन फिर से आजाद हो चुकी थी। तो जब अर्थर वहाँ से वापस जा रहा था तो उसे वहाँ डेमन की अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वो आवाज धीरे धीरे इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि वो अर्थर के बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद वो आवाज खुद ब खुद बंद हो जाती है। अब अर्थर परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। अब रात में जब क्लेयर और अर्थर सो रहे थे तभी अचानक से क्लेयर की आँख खुल जाती है और उसे वॉशरूम के दरवाजे की खुलने की आवाज आती है। जब वो वहाँ चेक करने जाती है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो लाइट बंद करके वापस
आ रही थी तभी दोबारा से वॉशरूम का लाइट ऑन हो जाता है, जिस वजह से क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी हम वहाँ पर योशील को देखते हैं जो अचानक से क्लेयर पर अटैक कर देता है और उसके बच्चे को मारने की कोशिश करने लगता है। और फिर तभी क्लेयर की आंख खुल जाती है और उसके साथ हमें भी पता चलता है कि वो तो बस बुरा सपना देख रही थी। लेकिन वहीं मौजूद मिरर में हमें खून का एक धब्बा देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये था कि अब क्लेयर के बच्चे को जान का खतरा है। वहीं दूसरी तरफ शॉल चाकू पर लिखी लैंग्वेज को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आता है तो वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो हिब्रू लैंग्वेज का एक्सपर्ट था। वो उसे बताता है कि ये एक खास किस्म का लैंग्वेज है जो डेमंस को कैद करने में यूज किया जाता है। वो सॉल से पूछता है कि क्या तुम्हें वहाँ पर कोई लॉकेट वगैरह मिली थी, लेकिन सॉल को उस लॉकेट के बारे में तो कुछ भी पता नहीं था। वो कहता है कि नहीं, यहाँ तो ऐसा कोई भी लॉकेट नहीं था। जिस पे उसका दोस्त कहता है तो फिर वहाँ पर कोई डेमन नहीं है, क्योंकि जिस बॉडी में डेमन को कैद किया जाए उसमें लॉकेट का होना लाजमी है। वो ये भी कहता है कि अगर इस बॉडी में असल में डेमन कैद है तो तब तक खतरे की कोई बात नहीं है जब तक इस बॉडी को जलाया न जाए। वो सॉल से योसील की बॉडी को दफनाने का कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब उन लोगों को सारा की डेड बॉडी भी मिल जाती है जो बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। सारा वही बच्ची थी जो अचानक से गायब हो गई थी और उसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसे डेमन ने अपने वश में कर लिया था। इधर शॉल योशील के बॉडी को दफनाने के लिए एक पेपर पर कुछ लिखने लगता है, लेकिन उसके जाने के बाद वो वर्ड्स खुद ब खुद मिटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर अपने खाने की फोटो ले रही होती है, तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। उसे किसी की अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती है। वो धीरे धीरे अपना कैमरा उस आवाज की तरफ करती है तो सारी आवाजें उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। फिर जब वो उसे सुनने के लिए कैमरा अपने कान के पास लाती है तो अचानक से वो आवाज एकदम से तेज हो जाती है, जिस वजह से क्लेयर डर जाती है और कैमरा उसके हाथों से गिरकर टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अर्थर को बैंक से कॉल आता है, लेकिन उसका कॉल असिस्टेंट हैन उठा लेता है, जिस वजह से उसे सारी बात का पता चल जाता है कि आखिर अर्थर इतने सालों के बाद अपने फादर के पास वापस क्यों आया है। और जब ये बात हैन सॉल को बताता है तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है। इधर क्लेयर भी अर्थर पर बहुत गुस्सा करने लगती है, जिसपे वो क्लेयर से सॉरी कहता है और उसे बताता है कि मैंने पिछले 2 सालों से कोई भी बिजनेस नहीं किया है, इसीलिए मुझे लोन की जरूरत है। लेकिन क्लेयर को इस बात पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि अर्थर के कहने पर उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। अब अर्थर वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन क्लेयर उसे वहाँ से जाने से मना कर देती है और उससे कहती है कि पहले तुम अपने फादर से सॉरी कहकर उन्हें मनाने की कोशिश करो। जिसके बाद अर्थर अपने फादर के पास आता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने फादर से कुछ कह सके और फिर वो बिना कुछ कहे वहाँ से वापस चला जाता है। कुछ देर बाद सॉल देखता है कि सारी लाइट्स अचानक से फ्लक्चुएट करने लगी है, जिसके बाद हम उस डेमन का रियल फेस देखते हैं। वो अंदर आकर सॉल को जान से मार देती है और जब अर्थर को अपने फादर के मौत का पता चलता है तो वो बिल्कुल टूट सा जाता है। दूसरी तरफ हैन इन सब चीजों का कसूरवार अर्थर को ही समझता है और वो उसे वो पेपर भी दिखाता है जिन पर सॉल ने पहले ही साइन कर दिया था। पेपर देखकर अर्थर को और भी ज्यादा गिल्टी फील होता है। नेक्स्ट सीन में हमें फनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्लेयर को सारा नजर आती है जो उससे मदद मांग रही थी। यहाँ सॉल के मौत के बाद घर के सारे मिरर को कपड़ों से ढक दिया गया था। वहीं क्लेयर देखती है कि सारा एक मिरर के पीछे जाकर छुप गई है। अब क्लेयर जैसे ही वो कपड़ा हटाती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। इधर अब अर्थर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा था। उसे अजीब अजीब से सपने आने लगे थे और उसे डेमन की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। वो अपने सपने में खुद को जमीन पर एक अजीब सा निशान बनाते हुए देखता है। अब शॉल के डेथ के बाद उसका काम अर्थर ने ही संभाल लिया था। वो कुछ लोगों को बुलाता है और योशील के बॉडी को दफन करने को कहता है, लेकिन वो लोग उसे मना कर देते हैं और वो अर्थर से कहते हैं कि या तो योशील की बॉडी को उनकी फैमिली को दे दिया जाए या तो आप पुलिस से क्लियरेंस रिपोर्ट लेकर आए। अगले दिन अर्थर योशील के घर उसकी फैमिली से मिलने जाता है, लेकिन यहाँ आकर वो देखता है कि योशील के घर में बहुत सारी किताबें पड़ी हैं और जगह जगह पर कुछ अजीब से निशान बने हैं। तभी अर्थर उन निशानों को देखकर एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही निशान थे जिसे अर्थर ने अपने सपने में बनाया था। वहीं अर्थर को एक टेप मिलती है तो वो उसे लगाकर देखने लगता है। तभी वो देखता है कि योशील ने सारा को अपने घर पर बुलाया था क्योंकि वो उस पर रिचुअल परफॉर्म करने वाला था, लेकिन ये एक ट्रैप था। योशील ने वहाँ डेमन को भी बुलाया था जो सारा की बॉडी को एज अ ऑफरिंग लेकर आई थी। दूसरी तरफ योशील की वाइफ क्लेयर के घर आती है और वो क्लेयर से अपने हस्बैंड योशील की डेड बॉडी को दिखाने का कहती है। असल में वो डेमन ही थी
थी, जो यूसील के वाइफ के रूप में क्लेयर को ट्रैप करने आई थी। अब अर्थर वहाँ नहीं था, इसलिए क्लेयर खुद उसको यूसील की बॉडी के पास लेकर जाती है। लेकिन क्लेयर जब यूसील के बॉडी को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो वही आदमी था जिसे उसने अपने सपने में देखा था। यहाँ यूसील की वाइफ उससे उसके सपने के बारे में बात करती है और उसे कहती है कि तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में है। वो उसे कहती है कि इससे बचने का एक ही उपाय है, तुम्हें उस लॉकेट को जलाना होगा। क्लेयर उसकी बात मान लेती है और वो उस लॉकेट को जलाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो लॉकेट जलती है तो यूसील के बॉडी में भी आग लग जाती है और वो डेमन अपने असल रूप में आ जाती है। एक्चुअली वो लॉकेट टूटने के बाद डेमन आजाद तो हो गई थी, मगर उसकी पावर अभी भी उस लॉकेट में थी। अब वो लॉकेट के जलने के बाद वो पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी, जिसके बाद वो क्लेयर पर अटैक कर देती है। क्लेयर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डेमन उसे पकड़ लेती है। अब अर्थर घर आता है तो उसे वहाँ सारा नजर आती है, जो क्लेयर के साथ थी। अर्थर अपने वाइफ को उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार एक ही जगह पर आ जा रहा था और तभी क्लेयर भी वहाँ से गायब हो जाती है। यानी कि अब क्लेयर डेमन के कब्जे में थी। फिर सारा उसे दो ऑप्शन देती है। वो कहती है या तो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक और बच्चे की लाइफ देनी होगी, या तो फिर तुम अपने वाइफ और बच्चे दोनों को खो दो। जिसके बाद अर्थर हैन को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है। तभी वहाँ सॉल का दोस्त भी आता है, जो हिब्रू लैंग्वेज का मास्टर था। यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उस डेमन का असल मकसद बच्चों को उस शेल के अंदर लाना था, ताकि वो फीड कर सके। वहीं हैन उस लॉकेट को दोबारा से जोड़ता है और अर्थर से कहता है कि अब तुम्हें ही इन सब चीजों को रोकना होगा। तुम ये लॉकेट पहनकर यूसील के बॉडी के ऐश से एक घेरा बनाओगे। फिर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद जब वो डेमन उस लॉकेट में कैद हो जाएगी तो उसके बाद तुम्हें इस चाकू से अपनी जान देनी होगी, तभी तुम अपने वाइफ और बच्चे को बचा सकोगे। तभी वो डेमन भी वहाँ आ जाती है और शॉल के दोस्त पर अटैक कर देती है। हैन और अर्थर किसी तरह से वहाँ से बचकर भागते हैं, लेकिन वो डेमन हैन को भी मार देती है। अब अर्थर अकेला ही बचा था, इसीलिए वो जल्दी से घेरा बना लेता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है। वो डेमन अर्थर को कंफ्यूज करने के लिए उसके वाइफ के रूप में उसके सामने आती है और उससे मदद मांगने लगती है। जिसके बाद वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है, जिस वजह से अर्थर अपने आप को रोक नहीं पाता और घेरे से बाहर निकल जाता है। वो जब कमरे के अंदर आकर देखता है तो क्लेयर वहाँ के छत के विंडो के पास खड़ी थी। वो मंत्र पढ़ना दोबारा से शुरू करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डेमन उसके बॉडी के अंदर एंटर होकर उसे पोजेस कर लेती है। अब अर्थर खुद को चाकू मारना चाहता था ताकि वो डेमन को खुद के अंदर कैद कर सके, मगर वो चाकू तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी वहाँ हैन आता है और उसे चाकू पकड़ाकर खुद को मारने को कहता है, जिसके बाद अर्थर खुद को मार लेता है। तभी अचानक से हैन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो अर्थर से कहता है कि तुम्हें घेरे के अंदर ही रहना चाहिए था, जिससे अर्थर शॉक्ड हो जाता है और उसे पता चलता है कि ये हैन नहीं बल्कि हैन के रूप में डेमन थी। अब अर्थर घेरे से बाहर भी आ गया था और उसने लॉकेट भी गिरा दिया था, इसलिए वो डेमन अर्थर को मारने में कामयाब हो जाती है और वो खुद भी शेल नहीं हुई थी। दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को टेबल के नीचे पाती है। वो बाहर आती है तो देखती है कि बाहर सब कुछ नॉर्मल है। उसे लगता है कि शायद ये सब एक बुरा सपना था। तभी उसे वहाँ अर्थर आता हुआ दिखाई देता है। वो क्लेयर की तरफ ही आ रहा था। क्लेयर भी उसकी तरफ बढ़ती है। उसके पास आते ही अर्थर की आवाज बदल जाती है, क्योंकि वो अर्थर नहीं बल्कि डेमन थी और वो क्लेयर से पूछती है कि हमारा बच्चा ठीक तो है ना। तभी क्लेयर देखती है कि वो अब सेल के अंदर आ चुकी है। फिर डेमन भी अपने असल रूप में आकर क्लेयर पर अटैक कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी